दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी भी अपने परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, जिन पन्नों के सहारे लिखकर जिन किताबों को पढ़ के मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, वो सब पन्ने, वो सब किताबें किसी पेड़ पौधों से बने थे। मैं जहां पे बैठ के बोल रहा हूं और आप जहां पे बैठ के सुन रहे हैं, वो फर्नीचर भी शायद किसी पेड़ पौधों से बने हैं। आप अपने इर्द गिर्द जब नज़र घुमाएंगे तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखेंगी जो पेड़ पौधों से बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए जो हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी पेड़ पौधों की वजह से है। अगर हमारे पर्यावरण को कोई सामान्य रखा है तो वो पेड़ पौधे रखे। स्थिति बिगड़ जाती अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते। हमारा जीवन खत्म हो जाता अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते। इतनी सारे चीजों देने के बाद, फल से लेके फूल तक, धूप से बचाने से लेकर न जाने तमाम प्रकार के जो चीजें हमको मिलती हैं, वो किसी पेड़ पौधों से मिलती हैं। यहां तक कि जब पेड़ पौधों का जीवन खत्म हो जाता है तो जीवन से लेके मृत्यु तक उन लकड़ियों काम में आती है। इतना सब कुछ देने के बाद एक पेड़, एक पौधा हमसे क्या चाहता है? एक छोटा नन्हा पौधा ठीक वैसे ही है जैसे हमारे घर में एक नन्हा बच्चा होता है। थोड़े से केयर की ज़रूरत होती है, थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, थोड़े से जानवरों से बचाने की ज़रूरत होती है, थोड़े से आंधी तूफान से बचाने की ज़रूरत होती है। फिर जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एक पेड़ का रूप लेता है, तो वो हमारे लिए क्या नहीं देता है? फूल, फल, लकड़ी, सब कुछ देता है। हमारे पर्यावरण को बचा के रखता है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ देने के बाद हम कैसा व्यवहार करते हैं? हमारे घर के इर्द गिर्द छोटे छोटे पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं सफाई के नाम पे। क्या सफाई कर लेंगे? कितना साफ रहना चाहते हैं? अगर इतना साफ कर देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्त, थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा केयर। इस थोड़े से जगह और इस थोड़े से केयर के लिए ना जाने कितनी कीमती कीमती चीजें वो दे के जाएगा। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी को दे के जाएगा। और सिर्फ दे के ही नहीं जाता है, बल्कि ये इंश्योर करके जाता है कि जब तक वो इस धरती पे जिंदा रहेगा तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। दोस्तों, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें इस चीज को जानना पड़ेगा, हमें जागरूक बनना पड़ेगा। सफाई के नाम पे हम इस तरह से पेड़ पौधों का हनन नहीं कर सकते हैं। हमें एक मकान से काम नहीं चलता, हमें चार चार मकान चाहिए। लेकिन उस चार मकान को बनाने के लिए आपने क्या खो दिया, ये सोचा क्या? आपने अपने आने वाले पीढ़ी का वो हंसता खिलता दिन खो दिया जो शायद कुछ दिन उसके साथ और रह सकता था। लेकिन नहीं, हम जितना इन पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं उतना ही अपने आने वाले पीढ़ी की आयु को कम कर रहे हैं। ये आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो लोग जो इस धरती पे आएंगे वो इस चीज को महसूस करेंगे। महसूस तो हम भी करते हैं,
लेकिन हमें समझना नहीं है। तमाम ऐसे जलवायु परिवर्तन होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस धरती के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपने घर के आसपास उन छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट ना करिए। उनसे बहुत कीमती चीज़ें मिलेगी हमसे। हमारे जीवन के आधार हैं वो कुछ नहीं मांगते दोस्त। उन्हें थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ा सा केयर दे दो, और फिर देखो बदले में वो क्या क्या देते हैं। आपसे आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, अपने आसपास के छोटे छोटे पौधों का जीवन बचाएं और उनका जीवन बचा के अपने पृथ्वी का जीवन बचाएं, अपने आने वाले पीढ़ी का जीवन बचाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी बातें अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।